404 वॉट का झटका लगा तेरे छूने से। वो एक्चुअली गाना था तो हमने उसी पे कोरिलेट कर दिया, क्योंकि लड़के आजकल ना गाना वाना बड़ा सुनते रहते हैं सब आजकल। हमारे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि हमने इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में आ गए। स्कूल में हम जब पढ़ रहे थे सरकारी स्कूल में, तो ऊपर से टूट के गिर गया था छत, थोड़ा सा तो फूट गया सर यहाँ पे मेरा। भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए, खास करके एजुकेशन में। आपका बचपन कैसा था? मैंने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से ना देखे हों। कोई भी गरीब से गरीब लड़का के लिए वो बड़े से बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सपना देख सकता है और उसका सपना पूरा होगा। किसी एजुकेशन कंपनी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ नौकरी, और इनको जॉब ऑफर मिला यू कैन से एक तरह से, एंड वो जॉब ऑफर था 107 करोड़ रुपए का। स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सबको। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जो जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। तो अभी इतनी सस्ती फीस होने की वजह से हर कोई पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जब वो मेंटल लेवल बढ़ेगा तो कुर्सी पे बैठने वाले अधिकारी और सामने की पब्लिक, केवल अंतर रहेगा तो कुर्सी का, बाकी मेंटल लेवल समान रहेगा। कोई शोषण नहीं कर सकता वहां पे। वन ऑफ इंडिया टॉप टीचर हो, लेकिन आप खुद क्लास में कोई अव्वल स्टूडेंट, मतलब 37th आउट ऑफ 40th आए थे आप। बहुत ही अच्छा लगा आपको देख के। आई थिंक मोस्ट पीपल यहाँ पे शायद खान सर को जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे आज आप जान, एक ऐसी हस्ती से कभी नहीं मिले होंगे, क्योंकि लोग आपको टीचर बोलते हैं, लेकिन आपसे बड़ा एंटरटेनर मैंने कोई नहीं देखा सर। नहीं सीरियसली, ये नहीं समझ में आता है कि एजुकेशन इतना इंटरेस्टिंग चीज है, लोग इसको कैसे बोरिंग बना सकते हैं। तो पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बना दे कि लोग इसके सिवा कहीं हटना ही नहीं चाहे। हाँ, एंड बिफोर वी गेट इनटू द इंटरव्यू, मतलब मैं आपको बोलूँ इनके वीडियोस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो बात और होती है, बट लेट मी शो यू द मास्टर एट वर्क। ठीक है, कोई सबसे बोरिंग सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स, उसमें कोई टॉपिक मैं याद कर रहा हूं अपने आईआईटी के दिन, इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी को समझाना है बच्चे को, बिहार में हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, और जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे होता है, वोल्टेज वगैरह 3-4 मिनट में अगर समझाना है, तो अगर मैं आपको बोलूँ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पढ़ना है, बोलोगे माय गॉड सच ए बोरिंग टेक्स्ट बुक। अब हम खान सर को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सर देखिए, हम लोग को जो पढ़ाना होता है तो उसमें एक एक्सपेक्ट ये भी होता है कि लड़कों को एग्जाम में पास करके एग्जैक्ट नंबर भी देना है। तो हमें उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंचने में एक अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन समस्या क्या आ जाती है कि हमारे सामने बच्चा जो पढ़ के आ रहा है, जो गांव से आ रहा है, तो कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल या फिर ऐसे जगहों से वो पढ़ के आ रहा है कि जिसका स्टैंडर्ड एकदम, मतलब हम एवरेज से भी नीचे समझ जाते हैं। तो सबसे पहले तो चैलेंज हो जाता है उसको ऊपर लेके आना वहाँ तक। तो एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप बोले वहाँ पे, तो लड़के जब शुरू में आते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि एम्पियर क्या चीज़ है, वोल्टेज में अंतर क्या नहीं समझ पाते, तो उनको समझाना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो वही एक छोटा मोटा कि हम लोग ये समझते कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे दोस्त हमें अच्छे से समझा देते थे, और वो देहाती भाषा में समझाते थे, और टीचर लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करने लगते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि मेरा दोस्त ही ज़्यादा जानकार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचर के पास नॉलेज रहता था, बताते नहीं थे। तो हम लोग के पास जब लड़के आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो उसको क्या समझाएगा आदमी कि एक इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल होता है, वो कितनी ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, वो संख्या में दिख रहा है, कितनी भीड़ आ रही है, वो भीड़ उसके लिए एम्पियर हो गई, कितनी भीड़ आ रही है, और किस प्रेशर से भीड़ आ रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया। अगर 220 वोल्ट है तो उसका प्रेशर अलग, 440 है तो उसका प्रेशर अलग। तो जहां भी हम लोग भीड़ से निकलते हैं तो क्या चीज़ होती है, दो ही चीज़ें होती हैं, भीड़ कितनी है और किस स्पीड से निकल रही है। तो जितनी ज़्यादा में भीड़ है वो उसका एम्पियर हो गया, जिस प्रेशर से निकल रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया, जितना ज़्यादा होगा वो। तो इससे क्या होता है ना कि लड़के को पहले समझ में आता है कि नहीं वो रिलेट कहाँ करना है, फिर धीरे धीरे तो वो चीज़ें उसको एग्जाम तक तो पहुँच ही जाएगा, लेकिन उसको अपने पास हौसला ना खो दे शुरुआत में ही, इसलिए उसके एक फ्रेंड की तरह पढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है, यू सॉ और मैंने तो वो वीडियो देखा है आपका इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें तो अभी तो आप फिर भी उसमें और भी हैं कि 404 वॉट का झटका लगा तेरे छूने से। वो एक्चुअली गाना था
तो हमने उसी पे कोरिलेट कर दिया, क्योंकि लड़के आजकल ना गाना वाना बड़ा सुनते रहते हैं सब आजकल, तो हमें लगा कि यहीं से इन लोगों को, मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अलग से टाइम निकालो, बट जिस चीज़ों को वो देख रहा है, जिसके सराउंडिंग्स में वो रह रहा है, उसमें हर जगह पढ़ाई छुपी हुई है, हम क्यों ना उसको उसी से कोरिलेट कर दें। टंगस्टन का आपने बताया कि लाल हो जाता है, वो 2 लोग लड़ रहे हैं, जरा वो भी बताइए। वो जैसे लड़कों सब आते हैं सब, तो उनको ये समझ में नहीं है फिजिक्स ना, एक तो कुछ ऐसे होते हैं दिमाग में लेके चले जाते हैं, भैया ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारा कोशिश ये रहता है कि एक मजदूर जो है, अगर मजदूरी करके आ रहा है, उसने पढ़ाई नहीं किया है, फिर भी उसको अगर क्वांटम फिजिक्स समझा दिया जाए, ये होती है टीचिंग वहाँ पे, ताकि आपका बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं हो, हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं यहाँ तक समझ में आए। टंगस्टन जैसे आप बोले थे यहाँ पे, तो लड़कों लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने बस उन लोगों को यही बताया कि जैसे आप लोगों को गुस्सा लगता है, तो अलग अलग तरीके से कोई गुस्सा होता है, कि कोई गुस्सा होगा तो गालियां देने लगता है, कोई 1-2 हाथ लगाने लगता है, कोई सरापने लगता है कि तुम्हारा ये हो जाए वो हो जाए वहां पे। उसी तरह मेटल्स की अलग अलग खासियत होती है। टंगस्टन उसमें है, उसको करंट देंगे तो गुस्से से लाल हो जाएगा, इसलिए हीटर में उसको लगाते हैं, ये सॉरी टंगस्टन देंगे तो चमकने लगता है, इसलिए बल्ब में डाल देते हैं। अलग अलग चीजें होता है, नाइक्रोम होता है, चमक के हीट देने लगता है। तो वही वो जिस चीज को देखा है उस चीज में उसको अच्छे से समझाया जाए।